साथ होना ही नहीं चाहिए, वो जो मेरे साथ हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। कलयुग में रिश्ते शर्मसार होंगे पता था, मगर ऐसे होंगे ये नहीं पता था। ग्वालियर में सुर्खियों में आई एक घर की कहानी आज की कलयुगी बहू का एक परफेक्ट उदाहरण है। ऐसा लग रहा है कि समाज में कुछ महिलाएं बाकी सारी महिलाओं की छवि को बिगाड़ने पर तुली हैं। कोई महिला अपने पति का कत्ल कर रही है, कोई करवा रही है, तो अब एक बहू ने अपनी सास के साथ ऐसी हरकत की कि पूरा महिला समाज शर्मसार है। एक बुजुर्ग महिला ने ग्वालियर एसपी से शिकायत की है कि उसकी बहू ने न सिर्फ उनके साथ गाली गलौच और मारपीट की, बल्कि अपने पिता और भाइयों को बुलाकर उनसे पिटवाया भी। देखिए क्या है आखिर पूरा मामला इस रिपोर्ट में। ग्वालियर में एक पत्नी अपने पति और सास की दुश्मन बन गई है। सास और पति का आरोप है कि उसकी पत्नी छोटी छोटी बातों पर घर में विवाद करती है, अपने भाइयों पिता के साथ आए गुंडों से उन दोनों को पिटवाती है, जिसका वीडियो भी पुलिस अधिकारी को दिया है। विवाद का कारण बुजुर्ग सास को वृद्धाश्रम पहुंचाना और मकान पर कब्जा करना बताया है। जब इसकी शिकायत थाने में की गई तो कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसकी गुहार लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचे, जहां पुलिस अधिकारी को मारपीट का वीडियो थमाते हुए शिकायत की। वहीं पुलिस अधिकारी ने इस मामले की जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। कलयुगी बहू ने क्या करतूत की है, पहले आप इसे इस वीडियो में देखिए। दरअसल इंदरगंज थाना क्षेत्र के शिंदे की छावनी स्थित आदर्श कॉलोनी निवासी 70 साल की बुजुर्ग महिला सरला बत्रा के पति का स्वर्गवास 3 साल पूर्व हो चुका है। वह अपने बेटे विशाल बत्रा, बहू नीलिका और उनके बच्चों के साथ रहती है। बहू से उनकी अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहस होती रहती है। 1 अप्रैल की दोपहर बहू वृद्ध सास को गाली गलौच कर रही थी। घर में होने वाली मामूली सी बातों पर वह अक्सर ऐसे ही गाली गलौच करती थी, जिस पर उनके बेटे ने बहू को रोका तो बहू ने अपने पिता को फोन कर दिया। कुछ देर बाद बहू के पिता सुरेंद्र कोहली, भाई नानक कोहली अपने 4 अन्य लड़कों के साथ उनके घर पर पहुंचे। बहू के पिता व भाई ने घर में अंदर घुसकर गालियां दी और सरला के बेटे विशाल को पीटा। जब वह अपने बेटे को बचाने पहुंची तो बहू नीलिमा ने उसे रहमी से पीटा, जमीन पर पटक कर लात मारी, सिर दीवार में मारा। इसके बाद सड़क पर भी बाहर निकालकर मारपीट की। साथ ही ये धमकाकर चले गए कि नेतागिरी की तो जान से मार देंगे। हमला होने के बाद सरला अपने बेटे विशाल को लेकर इंदरगंज थाना पहुंची तो वहां सभी हमलावर पहले से ही बैठे मिले। जब महिला और उसका बेटा पुलिस से मिले तो पुलिस ने आवेदन लेकर जांच करने की बात कही। इतना ही नहीं, मारपीट के वीडियो आवेदन लेकर जांच करने की बात कही है और साथ ही मारपीट के वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें वृद्धा व उसके बेटे ने इस घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय लेकर पहुंचे और पुलिस अधिकारी सीएसपी रॉबिन जैन को घटना बताई। साथ ही घटना के संबंध में वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाई। चलो बोल। क्या नाम है? मेरा नाम विशाल बत्रा है। बताइए विशाल भाई, क्या कुछ पूरा घटना क्रम में क्या? सर 1/4/2025 को मैं 2 बजे खाना खाने पहुंचा। 2 बजे लगभग तो नीलिका कोहली मेरी माता जी से बदतमीजी कर रही थी, तो मैंने भी उसको बोला चुप हो जा, तो वो मेरे ऊपर भी बदतमीजी कर रही थी। उसने अपने पिता को, भाई को, गुंडों को घर में बनवा दिया और मेरी माता जी के साथ बहुत मारपीट की और मेरे को बहुत मारा। घर में अकेले थे सर हम, और ये पूरी तैयारी के साथ आए थे। करीब 15-20 जनों को लेके पूरे घर में घुस के उत्पाद मचा, घर में घुस के आतंक मचा और हम लोगों को मारा। जान से मारने की धमकी दी, अगर तुमने कोई कार्रवाई की तो तुम्हें जान से मार देंगे। क्यों मारा?
क्या विवाद का कारण? विवाद ये है कि सर उसको मेरी माता जी को कहती है इनको नाता हम छोड़ के यार, और मैं उसके फेवर में नहीं हूँ इस बात पे। तो इस बात पे लेके आए दिन वो घर पे कलेश मचाती है, तनाव मचाती है, उधम मचाती है। कल तो बहुत ज़्यादा 1-4 दिन बच्ची को बहुत ज़्यादा अति हो गई, घर में आके बहुत आतंक मचा, उधम मचाया। माता पिता का इंटरव्यू, टोटल माता पिता का इंटरव्यू से 365 दिन अपने मायके जाती है और माता पिता उसको बिल्कुल टोटल फेवर में है। मारपीट की वीडियो भी है, मारपीट की वीडियो भी है। पुलिस से शिकायत की है? पुलिस से शिकायत की, उन्होंने राजनीतिक दबाव डलवा के कोई मतलब हमारे ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही, राजनीतिक दबाव डलवा दिया। जिस तरह मेरठ में अपना काम हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको डर? सर हमारे मन में बहुत डर बैठा हुआ है कि हम लोग बिल्कुल डर जाने से बिल्कुल डर रहे हैं। हमारे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, हम लोगों को पुलिस की सहायता चाहिए, पुलिस हमारी सहायता कर नहीं रही है। कब शादी हुई थी? 2014 में शादी हुई थी सर। तो कब से परेशान थे? परेशान सर 2017 में भी इसने ऐसे परेशान किया था। 2017 में भी केस लगाए थे इसने, झूठे केस लगाए थे। अब फिर मेरे को झूठे केस लगाने की धमकी दे रही है। कौन सी जगह की घटना है? आदेश कॉलोनी चंदे की छावनी पे झूठे एलिगेशन मेरे को कहा जा रहा है कि तुम झूठे एलिगेशन लगा के इतने एलिगेशन लगाऊंगी झूठे के, तुम सोच नहीं सकते, तुम्हारा जीना आराम कर दूंगी मैं। थाने में शिकायत की? थाने में अंदर गए, थाने में शिकायत करी थी, तो अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। अभी फुटेज वगैरह मेरे फुटेज वगैरह वो केवल इतना कह रहे हैं कि महिला है, महिला का भैया कुछ नहीं कर सकता हम। तो ये भी मेरी माता जी भी महिला है, उनको हमारा पीटी करी, ये भी तो एक महिला है। मेरा नाम सरला बत्रा है। क्या कुछ हुआ? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं कह भी नहीं सकती कि मेरे साथ बुरा हुआ है, मैं कह भी नहीं सकती किसी के साथ होना ही नहीं चाहिए बुरा जो मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ है सर? आदमी लोग काले कोली और उसका लड़का मेरे को घर पे आके मार गया, उसकी लड़की कौन कौन लोग थे? कौन? नीलका कोहली, उसका छोटा भाई है काले कोहली है। उन्होंने मारा मेरे को, मेरे लड़के को। मेरा लड़का खाने आया था, ये इंतजार कर रही थी कि ये आए और इसके ऊपर गुंडे पहले लेके खड़े हुए थे। जैसे ही गेट के अंदर घुसा आगे मारने के लिए। दीपिका कौन? नीलिका क्या कहती है बहू आपकी? क्यों वो कहती है घर से निकल, माँ को अनाथ आश्रम दिया, मैं कहाँ जाऊँ। पहले भी कहा था, मेरे भाई ने कहा कि मैं रख लूँगा, अनाथ आश्रम नहीं जाने दूँगा अपनी बहन को। अभी पुलिस से शिकायत की है? पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है हमारी, और घर जाओ तो मारने की धमकी देते हैं। घर आके देख तुमको मरवा डालूंगी। ये कहाँ का तरीका है? आदमी होके घर आके मारे औरतों को, कहाँ के तरीके? हमारी सुनाई नहीं है। किसी के 70 साल की उम्र में हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे पेसमेकर डला हुआ। अब इस पूरे मामले में सीएसपी रॉबिन जैन ने जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन मां बेटे को दिया है। उनका कहना है जांच में जो दोषी होगा उसके खिलाफ ठोस कार्यवाही की जाएगी। सर, इंद्रगंज थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद सामने आया। पति ने पत्नी और उसके मायके पक्ष के लोगों पर आरोप लगाए। ये इंद्रगंज थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक बहू के द्वारा अपनी सास के साथ और अपने पति के साथ मारपीट करने संबंधी घटना की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसमें बहू पर सास के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। इसमें अभी हम अग्रिम विवेचना कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि कई बार वो लोग आके घर पर मारपीट करते हैं, वीडियो भी उन्होंने दी है, सीसीटीवी। जी, इसमें जो भी फुटेज उनके द्वारा फरियादिया के द्वारा दिए गए उनकी हम जांच कर रहे हैं। इसमें जो भी साक्ष्य मिलेंगे और जो भी उन्हें कथन में बताया जाएगा उसके अनुसार इसमें हम आगामी कार्रवाई करेंगे। ये बात भी सत्य है कि इनके द्वारा पूर्व में भी ये लड़ाई झगड़ा होता रहा है, क्योंकि अभी इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है। इसमें जो भी तथ्य अब आगे आएंगे सभी को शामिल करके विवेचना करेंगे। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। देखा जाए तो जब घर का माहौल युद्ध भूमि बन जाए तो बहू सिर्फ बहू नहीं रहती, वो बन जाती है ड्रामा क्वीन और वैम्प। ग्वालियर की इस बहू ने न केवल रिश्तों को शर्मसार किया है बल्कि समाज के काले सच को उजागर किया है। अगर इस मामले में बहू गलत साबित होती है तो निश्चित तौर पर उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उदाहरण बने। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।